हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। वीडियो क्रम से लगी हुई है, ध्यान देना है। पिछले वीडियो में हम लोग अभी मोनेरा पढ़ रहे हैं, मोनेरा जगत इस लेसन में, ठीक है। तो मोनेरा जगत में अभी तक हमने दो भागों में बांटा था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरियम, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक आर्की बैक्टीरिया पढ़ रखा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो समझ में आ गया, हम लोग पढ़ चुके क्या हैं, मतलब आर्की बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, ठीक। यू बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, जिसमें से कुछ जीव जो हमारी एनसीईआरटी किताब में दी हुई है, जैसे कि जीवाणु दिया हुआ है, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, 3 प्रमुख जीव दिए हुए हैं। तो हम लोग बारी बारी से या फिर एक के बाद एक इन्हीं जीवों को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और तो उसी कड़ी में अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया में जीवाणु। पहले हम जीवाणु को देखते हैं कि जीवाणु क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, इनके क्या लक्षण होते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग जीवाणु पढ़ेंगे, जीवाणु के बारे में, ठीक है। जीवाणु की खोज कब और किसने की थी, इनके लक्षण क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती है, इत्यादि के बारे में। तो दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या किया, पिछले वीडियो में हम लिखते थे तो बहुत टाइम लग जाता था, सही बताएं तो हम इतना ज़्यादा उसमें इतनी एमबी डाटा खत्म हो जाता था, बाकी काम हमारे रुक जाते थे। तो अभी इसको वीडियो को छोटा करने के लिए हम इसको पहले से लिख रखे हैं, ठीक है। हम आपको ये समझा देंगे अभी, ठीक है। तो देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जीवाणु, यू बैक्टीरिया में 3 प्रमुख जीव जो दिए गए हैं, जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। अब जीवाणु मन में आ रहा होगा तो आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा बैक्टीरिया का, इंग्लिश में इसको बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि किसी को टीबी हो गई है, किसी को टिटनेस की बीमारी हो गई, आप लोगों ने कुछ नहीं तो कालरा नाम तो जरूर सुना होगा, ठीक है, कि लोगों को कालरा हो गया है या इनको कालरा हो गया, ठीक है। तो ये सब जो जीव जो बीमारियां हैं, रोग हैं, ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से ये कई तरीके, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं जंतुओं में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी खोज कब हुई थी। इनकी खोज जो हुई थी सर्वप्रथम हालैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। खोज समझ में आ गया, जीवाणु की खोज कब किसने किया था? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने, ठीक है। इसमें सन नहीं दिया है तो हम सन यहाँ पर लिख देते हैं 1676 ईस्वी में, ठीक, भूल गए हम लिखने के लिए। तो सर्वप्रथम हालैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान लीeuwenhoek ने इनकी खोज की थी। खोज समझ में आ गया, जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने देखा जीवाणु को? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर खोजा इनको? इनको देखो वर्षा के जल और अपने दांत के मैल में, क्योंकि इनकी एक चश्मे की दुकान थी, ठीक है। तो उसमें इन्होंने अपने दांत के खुरचन, जो मैल निकलती है, ठीक है, आप लोग भी कभी कभी किसी चीज से खुरचते हैं, मैल निकलती है, तो उसमें बैक्टीरिया को देखा था, दांत की मैल में, और वर्षा की जल जो बूंदे होती ना, उसमें भी इन्होंने देखा था। तो 2 जगह पर देखा था। तो ये पता लग गया कि कहाँ पर किसमें खोज किया था, दांत के मैल में या वर्षा के जल में, आप कह सकते हैं, दोनों थे। और इसके कारण इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता। अब जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किया एंटोनी वान लीeuwenhoek ने, इसी कारण इन्हें पिता कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि खोज इन्होंने सर्वप्रथम की थी। अब आपके मन में आ रहा होगा जीवाणु विज्ञान क्या होता है। तो देखिए जीवाणु विज्ञान की ऐसी शाखा होती है, या वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाणुओं का, कि जीवाणु रहते कहाँ हैं, पाए कहाँ जाते हैं, है ना, इनके प्रकार क्या इत्यादि के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान। तो अब इतने में आपको समझ में आ गया होगा, से इतने में, इतने से इतने में, ठीक है। पहली चीज की है, जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। दूसरी बात यह कि कब की थी? 1676 ईस्वी में। कहाँ पर की थी? अपने दांत के मैल में की थी। और जीवाणु विज्ञान पिता कौन है? वो भी है हमारे एंटोनी वान लीeuwenhoek। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जीवाणु के आखिर क्या लक्षण होते हैं। देखिए सेम है, आपने मोनेरा जगत के जो लक्षण पढ़े हैं, चूंकि ये भी मोनेरा जगत में रखे गए हैं तो इनके भी वही सेम लक्षण है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि मोनेरा के अलग हैं, बैक्टीरिया के अलग हैं, तो ऐसा नहीं है,
सेम लक्षण है लगभग सभी, क्योंकि ये प्रमुख जीव है, मोनेरा जगत के प्रमुख जीव। मोनेरा को अगर पहचान मिली है किसी जंतु के वजह से तो वो है बैक्टीरिया। मोनेरा जगत की पहचान है बैक्टीरिया, ठीक है। उन्हीं के कारण, बैक्टीरिया के कारण मोनेरा जगत जाना जाता है। स्पेशल इसमें सभी प्रकार के बैक्टीरिया रखे गए। आपको ये चीज भी पता होना चाहिए ना कि 5 जगत है, 5 जगत में जीवाणु किस जगत में रखे गए हैं, तो वो है मोनेरा। तो मैं ये बता रहा था कि जो मोनेरा जगत के लक्षण है वही जीवाणु के लक्षण होते हैं, ठीक है। एक एक करके फिर से हम देख लेते हैं। यही सब चीजें हमने मोनेरा के लक्षण में भी पढ़ा था। तो देखिए, जीवाणु एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव है। एक कोष की आपको तो समझ में आता ही होगा, हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ रखा है कि एक कोष के जीव किसे कहते हैं। वे जीव जिनके शरीर का निर्माण केवल एक ही कोशिका से होता है, ठीक है। या फिर वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, उनको क्या कहते हैं, एक कोशिकी। जैसे अमीबा, जीवाणु, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। ये समझ में आ गया। प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव है, मतलब प्रोकैरियोटिक भी हमने बताया था पिछले वीडियो में, है ना, कि वे जीव जिनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, उन्हीं जीवों को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये प्रमुख लक्षण है एक कोशिकी और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जीवाणु। ये मृतकोशी, परकोशी तथा कुछ सहजीवी होते हैं। मृतकोशी का मतलब क्या होता है, ठीक है। मृतकोशी का मतलब होता है जो सड़े गले या मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो वो लक्षण इसमें पाया जाता है। पोषण इस प्रकार का पाया जाता है। परपोषी भी होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि जीवाणु की वजह से क्या होता है, रोग होते हैं। ये दूसरे जीवों पर रहकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो परपोषी होते हैं, मतलब दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ सहजीवी होते हैं। सहजीवी का मतलब हमने बताया था ना कि सहजीवी क्या होते हैं, वे जीव जो दूसरे जीव के साथ रहकर, या फिर वे जीव जब दो जीव साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे घर में आप पति पत्नी देख लीजिए, है कि नहीं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। एक लोग कमा कर लाते हैं तो एक लोग बना कर खिलाते हैं, काम दोनों लोगों का है। तो ये सहजीवी संबंध एक तरीके से उदाहरण के लिए है ना। इसके बाद एक और उदाहरण देखें, हमने कौवा और भैंस का उदाहरण दिया था कि कौवा, उसमें भैंस में जो किडनी वगैरह होती है उनको निकाल के खाता है, इससे कौवे का पेट भरता है और फायदा इसको भी हो और भैंस को भी फायदा होता है कि उसके शरीर से जो खून चूसने वाले थे जीव वो निकल रहे हैं। तो ये समझ में आ गया, उनको क्या बोलते हैं, सहजीवी जीव कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सहजीवी किसे कहते हैं, है ना। अब उसके बाद तीसरा लक्षण देखते हैं। ये इनमें राइबोसोम 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं। राइबोसोम आप ये कोशिकांग होता है, ठीक, ये प्रोटीन निर्माण करता है, कोशिकांग पाया जाता है। और ये इसके बारे में हम लोग क्या है, राइबोसोम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ बनते हैं, ये सब हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। मतलब कोशिका की संरचना और कार्य में देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं देखेंगे। केवल इतना जान लेते हैं कि जो राइबोसोम होता है वो 70 इस प्रकार का होता है। मतलब 2 प्रकार के होते हैं राइबोसोम, एक 70S और एक 80S। समझ में आ गया। तो इसमें जो होता है वो 70 इस प्रकार का होता है, ठीक है। इनमें डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। देखिए, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें जो डीएनए होता है ना, उसमें प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन नया शब्द है, लेकिन ये भी एक तरीके की क्या है, प्रोटीन होती है। तो इनमें डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई, जो डीएनए बना होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। मतलब दूसरे प्रोटीन मिलते हैं लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। समझ में आ रहा होगा आपको कि मतलब ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो इनमें नहीं होता। डीएनए इनमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। मतलब वास्तविक केंद्रक किसे कहते हैं, वास्तविक केंद्रक कहा जाता है जैसे जब कोई कोशिका होती है, ठीक है, मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है और केंद्रक एक झिल्ली में जब पैक होता है, ठीक है, तो उसको वास्तविक केंद्रक कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये झिल्ली नहीं पाई जाती। मतलब जो डीएनए होता है वो कोशिका तरफ में फैला होता है, ऐसे ही फैला होता है, ठीक है। ये वास्तविक केंद्रक का मतलब समझ में आ गया ना, कि वह केंद्रक जिसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है या केंद्रक कला पाई जाती है,
उसको वास्तविक केंद्रक कहते हैं, और जिसमें नहीं पाए जाते उसको वास्तविक केंद्रक नहीं कहते। तो इनमें अभाव होता है, मतलब वो झिल्ली नहीं पाए जाते। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय आदि कोशिकांग नहीं पाए जाते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, गाल्जी का मतलब इनमें कोशिकांगों का अभाव होता है। जीवाणु में कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, वे कोशिकांग जो दो झिल्ली में पैक होते हैं। ठीक है, ये सर्वव्यापी होते हैं, मतलब कि ये सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए, अब हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है। तो अभी हम इसमें इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया जीवाणु की खोज कब और किसने की थी, पता हो गया आपको। 1676 ईस्वी में एंटोनियो लियोनॉर्ड ने किया था। कहाँ के थे, हालैंड के थे। कहाँ पर खोज किया था, जल में खोज किया था। ठीक है, उसके बाद जीवाणुओं के हम लोगों ने लक्षण देख लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये लगभग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।